दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है मनु पवार। उत्तराखंड के चुनावी किस्सों की सीरीज में आज एक नया किस्सा लेकर हाजिर हूँ। बात एक ऐसे दिलचस्प किस्से की जिसके अहम किरदार हैं उत्तराखंड के जाने माने लोक गायक नरेंद्र सिंह नेगी। नरेंद्र सिंह नेगी भले ही कोई राजनीतिक व्यक्ति नहीं है, लेकिन उत्तराखंड में जो राजनीतिक दलों में उनको चुनावी राजनीति का एक अहम चेहरा बनाने की होड़ मची रही। क्या है ये किस्सा, इस वीडियो में हम जानेंगे। और ये कोई एक किस्सा नहीं है, ऐसे अलग अलग किस्से हैं जिनके बारे में पहली बार हम इस वीडियो में जानेंगे। दोस्तों, नरेंद्र सिंह नेगी जी को राजनीति में उतारने की सबसे ज्यादा कोशिशें आम आदमी पार्टी की तरफ से हुई। एक किस्सा तो मेरे सामने की ही बात है, सन 2016 की बात है, शायद जनवरी महीने की शुरुआती हफ्ते की बात है। तब नरेंद्र सिंह नेगी दिल्ली के विनोद नगर में एक कार्यक्रम के सिलसिले में, गीत संध्या के सिलसिले में आए हुए थे। उसी दौरान आम आदमी पार्टी के नेताओं ने उनसे संपर्क साधा और ये 2017 के विधानसभा चुनाव से कुछ करीब करीब एक साल पहले की बात है। आम आदमी पार्टी के नेताओं ने उनसे संपर्क साधा, उनसे मिलने की गुजारिश की। तब ये शायद 9 या 10 जनवरी 2016 की बात है। विनोद नगर में प्रोग्राम हुआ, गीत संध्या नेगी जी ने खत्म की। उसके बाद नेगी जी आम आदमी पार्टी के नेताओं से मिलने को तैयार हो गए। वो मिले भी, जहां तक मुझे ध्यान है शायद मनीष सिसोदिया और कुमार विश्वास नेगी जी से मिले थे। नेगी जी ने उनसे मिलने से कोई परहेज नहीं किया, उन्होंने अपनी बात रखी। मनीष सिसोदिया ने और दूसरे नेताओं ने वो चाहते थे कि 2017 में नरेंद्र सिंह नेगी उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी का चेहरा बने, आम आदमी पार्टी की चुनावी जो राजनीति है उसका प्रमुख चेहरा बने, उसको लीड करें, उसके कमान उनके हाथ में हो। नरेंद्र सिंह नेगी जी ने उनकी पूरी बात सुनी आम आदमी पार्टी के नेताओं की, लेकिन ये साफ कर दिया कि वो चुनावी राजनीति में या राजनीति में बिल्कुल नहीं उतरना चाहते। ये उनका स्टैंड पुराना है और वो अब भी इस पे कायम है। तो बातचीत हुई, लेकिन नरेंद्र सिंह नेगी अपने पुराने स्टैंड पर कायम रहे कि वो राजनीति में नहीं जाएंगे, क्योंकि राजनीति उनका फील्ड नहीं है। लेकिन ये पहली बार नहीं था जब नरेंद्र सिंह नेगी को राजनीति में उतरने का ऑफर दिया गया और उनसे चुनाव लड़ने का जो है उनको प्रस्ताव दिया गया। इससे पहले भी नेगी जी को राजनीतिक दलों के जो है लुभावने प्रस्ताव आ चुके थे। नरेंद्र सिंह नेगी की लोकप्रियता की जिस शिखर पर है नरेंद्र सिंह नेगी, उसे कैश कराने के लिए हर पार्टी ने जोर लगाया। मुझे याद है 8 अक्टूबर 2006 की बात है, जब चुनाव के लिए कुछ ही महीने रह गए थे उत्तराखंड में, बीजेपी की तरफ से भी नरेंद्र सिंह नेगी को पार्टी में शामिल होने और मनपसंद की सीट से चुनाव लड़ने का खुला ऑफर दिया गया था। और ये ऑफर देने वाले कोई और नहीं थे, उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी के बड़े कद्दावर नेता भगत सिंह कोश्यारी थे। जी हां, कोश्यारी जी, जो कि आजकल महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं, उनकी तरफ से नरेंद्र सिंह नेगी को यह खुला ऑफर दिया गया था बीजेपी में शामिल होने और किसी भी सीट से चुनाव लड़ने का। ये मसूरी की बात है, जब भगत सिंह कोश्यारी नेगी जी को मसूरी में मिले थे। अक्टूबर 2006 की बात मैं कर रहा हूं। उसी मुलाकात में भगत सिंह कोश्यारी ने नेगीदा के सामने प्रस्ताव रखा। उस समय नरेंद्र सिंह नेगी मसूरी में एक गीत संध्या के सिलसिले में गए हुए थे और वहीं भगत सिंह कोश्यारी किसी काम से गए हुए थे, किसी राजनीतिक प्रोग्राम में। तो उसके बाद वो कहीं होटल में नेगी जी से मिलने आए। भगत सिंह कोश्यारी जो है लगातार नेगी जी को वॉच कर रहे थे और वो उनको भी बार बार वो फिलर्स भी भेजते रहे कि नेगी जी किसी तरह से बीजेपी में आ जाएं। लेकिन नरेंद्र सिंह नेगी जी ने वो ऑफर कबूल नहीं किया भगत सिंह कोश्यारी का बीजेपी में शामिल होने का। उस गीत का प्रभाव लोगों पर था, चुनाव के टाइम पर उस गीत का प्रभाव था। और जो हमारे मुख्यमंत्री थे निशंक जी से भी पहले, भगत दा ने लखनऊ में हमारा एक प्रोग्राम था, एक कार्यक्रम था वहाँ पर उत्तरांचल के उसमें, तो वहाँ पे उन्होंने, वो मुख्य अतिथि थे भगत सिंह कोश्यारी जी,
और कोश्यारी जी ने कहा कि अगर आज हम सत्ता में हैं तो वो नेगी जी के उस गीत की वजह से हैं, ये कोश्यारी जी ने वहां पर कहा था 2007 के बाद। 7 के बाद। और इसका उल्लेख एक मनु पवार ने जो एक किताब लिखी थी इनसाइड स्टोरी ऑफ नौछवी नारायण, उसमें भी उन्होंने उसका जिक्र किया है कि भगत दा ने वहां मंच से ये बात कही थी। आप ताजुब करेंगे कि नरेंद्र सिंह नेगी के जो व्यंग्य गीत है नौछवी नारायण, उसके प्रहारों से जब तत्कालीन एनडी तिवारी सरकार बिलबिला रही थी, तब एक सत्ता विरोधी रुझान उस गीत की वजह से पैदा हुआ था। और नरेंद्र सिंह नेगी बहुत चर्चित शख्सियत हुए थे उस दौरान, उत्तराखंड में सबसे चर्चित शख्सियत माने जा रहे थे उस दौरान। उसी दौरान जो है बहुजन समाज पार्टी के कुछ नेता नरेंद्र सिंह नेगी को ढूंढते ढूंढते उनके गांव पहुंच गए, पौड़ी पहुंच गए, उनके घर पहुंच गए। दिलचस्प बात यह कि उन्होंने भी नेगी जी को बीएसपी में शामिल होने और 2007 का चुनाव लड़ने का ऑफर दिया। नेगी जी का तब भी वही जवाब था कि वो राजनीति से बहुत दूर हैं, वो राजनीति में नहीं जाएंगे क्योंकि राजनीति उनका फील्ड नहीं है। तो आम आदमी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और बहुजन समाज पार्टी, ये प्रस्ताव, 3 प्रस्तावों के बारे में मैं आपको बता चुका हूं। लेकिन एक और प्रस्ताव था जो नेगी जी के काफी करीब था, उसके बारे में अब आपको बताने जा रहा हूं। क्षेत्रीय ताकतों को, क्षेत्रीय संगठनों को मजबूत करने की जो है नरेंद्र सिंह नेगी जी की ख्वाहिश जो है वो कभी किसी से छिपी नहीं। जो उनको करीब से जानते हैं उनको पता होगा। 2007 के चुनाव में नरेंद्र सिंह नेगी उत्तराखंड क्रांति दल के साथ खड़े थे। उन्होंने तब यूकेडी के लिए प्रचार भी किया और उसके लिए हामी भी भरी। तब नेगी जी ने यूकेडी के नेता जो दिवाकर भट्ट हैं उनके समेत कई उम्मीदवारों के लिए उन्होंने गीत संध्या की, खूब भीड़ जुटाई, एक यूकेडी के लिए एक माहौल बनाया। उसका नतीजा ये रहा कि दिवाकर भट्ट चुनाव जीत भी गए। बाद में जब पूर्व मंत्री टीपीएस रावत ने उत्तराखंड रक्षा मोर्चा नाम का अलग संगठन बनाया, क्षेत्रीय संगठन बनाया, क्षेत्रीय मुद्दों की बात की, तो नरेंद्र सिंह नेगी भावनात्मक रूप से उत्तराखंड रक्षा मोर्चा से भी जुड़े। हालांकि वो सीधे सक्रिय नहीं जुड़े, लेकिन उन्होंने भावनात्मक तौर पे उसको सपोर्ट किया। हालांकि क्षेत्रीय दलों को, क्षेत्रीय संगठनों को ताकत देने की जो नरेंद्र सिंह नेगी की जो नेक मंशा थी वो बहुत ज्यादा असरदार रही नहीं, उसके बहुत ज्यादा अच्छे नतीजे आए नहीं। ना यूकेडी पनप सकी और ना रक्षा मोर्चा। लेकिन सक्रिय तौर पर जो है वो चुनाव कैंपेन नेगी जी ने उत्तराखंड क्रांति दल के लिए किया, ये बात किसी से छिपी नहीं है। दोस्तों, इनमें से कुछ पॉलिटिकल किस्सों का जिक्र मैंने अपनी किताब गाथा एक गीत की द इनसाइड स्टोरी ऑफ नौछवी नारायण में भी किया है। अभी ये इसका कवर पेज शायद आपको उल्टा दिख रहा होगा क्योंकि मैं फ्रंट कैमरे से जो है वो वीडियो बना रहा हूं। तो ये किताब जो है नरेंद्र सिंह नेगी जी के गीत नौछवी नारायण के जो सामाजिक और राजनीतिक प्रभाव हुए हैं उत्तराखंड में, उसका एक पूरा दस्तावेज है। उसका इन किस्सों का जिक्र, कुछ किस्सों का जिक्र मैंने इस किताब में भी किया है।
उत्तराखंड के अनसुने और दिलचस्प चुनावी किस्सों की सीरीज में अगला वीडियो जल्द ही आपके सामने लाऊंगा। आपको अगर ये सीरीज दोस्तों पसंद आ रही है तो मुझे आपकी प्रतिक्रिया का इंतजार है। लाइक्स और शेयर के जरिए आप ये प्रतिक्रिया दे सकते हैं और नीचे जो कमेंट बॉक्स है वहां कमेंट करके बता सकते हैं आपको अच्छा लगे या बुरा लगे, जैसा भी आपकी जो पसंद हो, जैसी भी आपकी राय हो, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर आपने अभी तक मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट कीजिएगा ताकि मेरा कोई भी नया वीडियो आपसे मिस नहीं हो। तो जल्द हाजिर होता हूं एक नया वीडियो लेकर, और ये वीडियो देखने के लिए दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।